नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, दृष्टि क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, आज अपन लाभ हानि का क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और सभी एग्जामों में आता रहता है। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। मैं बिना कोई समय गंवाए आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ। 2 ट्रिक बताऊंगा एक ही सवाल की, कौन सी ज़्यादा अच्छी है, कौन सी कहाँ पे ज़्यादा काम आने वाली है। दोनों ट्रिक आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ट्रिक से हो जाएंगे और कुछ क्वेश्चन ट्रिक के बिना भी हो जाएगा, बेसिक मेथड लगा करके। और दोनों ही मेथड जो हैं बहुत फास्ट मेथड है, मतलब आप 30 सेकंड में भी आंसर ला सकते हो, ऐसा मेथड है। बस आपको दिमाग और निगाहें बोर्ड पर रखनी है और ध्यान से देखना है और क्वेश्चन के ऊपर गौर करना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है और अपन सॉल्यूशन किस प्रकार से देने वाले हैं। आप देखते जाइए। आइए बोर्ड पर देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, कबीर 10 रुपए में 11 पेंसिल खरीद कर 11 रुपए में 10 की दर से बेच देता है। कबीर 10 पेंसिल 11 रुपए में खरीद कर 10 रुपए में 11 पेंसिल खरीद कर 11 रुपए में 10 की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत आपको ज्ञात करना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो यह है, इसमें पता लगाना पड़ेगा कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। हानि हो रही है तो कितने प्रतिशत की हानि हो रही है, या लाभ हो रहा है तो कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है। देखो, सबसे पहले मैं इसका बेसिक मेथड बताऊंगा जो बहुत अच्छा मेथड है, जिससे कोई सा भी सवाल चुटकियों में हल हो जाएगा। और उसके बाद में आप लोगों को ऐसी ट्रिक भी बताने वाला हूं जिससे सिर्फ एक लाइन में भी इसका आंसर आ सकता है बिना कोई ज़्यादा कैलकुलेशन किए। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बेसिक से देखते हैं। बेसिक क्या कहता है, देखो बेसिक मेथड में क्या करना पड़ेगा कि आपको पहली लाइन जो दे रखी है वह क्रय मूल्य से रिलेटेड लाइन है। इसमें दे रखा है 10 रुपए में 11 पेंसिल खरीदी, 10 रुपए में 11 पेंसिल खरीदी। और दूसरी लाइन में दे रखा है 11 रुपए में 10 की दर से बेची। तो दूसरी लाइन विक्रय मूल्य को रिलेटेड लाइन है और पहली लाइन क्रय मूल्य को दर्शा रही है। देखो, आपको जो वस्तुओं की संख्या दे रखी है 11 पेंसिल, और इधर क्या दे रखी है 11 रुपए में 10 पेंसिल की दर से, मतलब वस्तुओं की संख्या जो दे रखी है 11 और 10, इनका लसा ले लो क्योंकि आसान बनाना पड़ेगा। अपन क्या करेंगे, इनका लसा लेकर के जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू पर क्रय मूल्य निकालेंगे और उसी वैल्यू पर विक्रय मूल्य निकालेंगे। मतलब 11 और 10 जो पेंसिलों की संख्या है उनका लसा आएगा 110। अब आप 110 रुपए में 11 पेंसिल खरीद रहा है तो ये निकाल लो कि 110 पेंसिल कितने में खरीदेगा। देखो, आपने क्या किया, 11 व 10 का क्या ले लिया, लसा ले लिया। मैं पहले ही क्वेश्चन में सिर्फ लिख के बताऊंगा कि आपने क्या क्या किया है। सबसे पहली बात क्या करनी है, 11 और 10 का लसा ले लेना है। फिर लसा ले लिया आप लोगों ने, कितना आया 110 आया। कितना आया 110 आया। अब अपन 110 पेंसिलों के ऊपर ध्यान रखना, सिर्फ वस्तुओं की संख्या, पेंसिल हो, आम हो, संतरा हो, कुछ भी हो, उन्हीं की संख्या का ही लसा लेना है। रुपये वाली संख्या का लसा नहीं लेना है। इसमें सेम दिख रहा है, इस वजह से आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए मैं बता रहा हूं कि सिर्फ वस्तुओं की संख्या का ही लसा लेना है। ठीक है, अब आपने 110 लसा ले लिया पेंसिलों की संख्या का। अब अपन ज्ञात करेंगे कि 110 पेंसिल पर क्रय मूल्य कितना होगा और 110 पेंसिल पर विक्रय मूल्य कितना होगा। अब सोचो, 10 रुपए में 11 पेंसिल खरीद रहा है तो 110 पेंसिल कितने रुपए में खरीदेगा। 10 रुपए में कितनी खरीदी, 11 खरीदी, तो 110 पेंसिल कितने में आएगी, 11 11 के कितने भाग बनेंगे 110 में, तो 11 का भाग 110 में 2 कितने आएंगे, 10 बार जाएगा, मतलब 10 जोड़े बनेंगे। एक जोड़ा 10 रुपए का है तो 10 जोड़े कितने हो जाएंगे, 100 रुपए के हो जाएंगे। इसलिए आप कह दोगे कि 110 पेंसिल उसने कितने में खरीदी होगी। 110 पेंसिल का सीपी जो होगा वह कितना हो जाएगा, 10 × 10 मीन्स 100 रुपए। ठीक है, अब दूसरी लाइन में दे रखा है 11 रुपए में कितने की दर से बेची, 10 की दर से बेची। अब सोचो, 110 पेंसिल पे अपन सीपी निकाल रहे हैं और 110 पेंसिल पे अपन क्या निकाल रहे हैं, एसपी निकाल रहे हैं, मतलब विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं। अब विक्रय मूल्य इस लाइन से निकलेगा, 11 रुपए में 10 की दर से बेची। सबसे पहली बात, 110 पेंसिल कितने में बेची, तो 11 रुपए में 10 की दर से बेची है। तो 10 रुपए में 11 रुपए में 10 की दर से बेची है, तो मतलब 10 पेंसिल का एक जोड़ा 11 रुपए में बिका है। अब 110 पेंसिल बेचनी है, वो कितने रुपए में बिकेगी, तो आप 10 का भाग तो 11, 110 में कितनी बार जा रहा है, 11 बार जा रहा है। अब एक जोड़ा 11 रुपए का, तो 11 जोड़े कितने रुपए के, 121 रुपए के, 11 × 11 हो जाएगा। तो 110 पेंसिल का
विक्रय मूल्य जो होगा वह कितना हो जाएगा, 11 इंटू 11 121। सीधी सी बात है, आप लोग बचपन में किया भी होगा आप लोगों ने सवाल कि 11 रुपए में 10 की दर से कोई चीज बेची जा रही है तो 110 पेंसिल कितने रुपए में बेचोगे। ये तो नॉर्मल सी बात है। आप लोग जैसे कहीं मार्केट में जाते होंगे तो वहीं पे भी ऐसा कुछ कैलकुलेशन आपको देखने को मिलता होगा। दुकानदार बोल देता होगा कि 11 रुपए में मैं 10 दे रहा हूं, आपने बोल दिया कि भाई 110 दे दो, तो कितने रुपए दोगे आप उसको। आपको ये बात तो समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो 110 पेंसिल का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। अब आपको क्रय मूल्य पता लग रहा है 110 पेंसिल का, 110 पेंसिल का विक्रय मूल्य पता लग रहा है। देखो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा है, मतलब क्या हुआ है, लाभ हुआ है। कितने रुपए का लाभ हुआ है, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कर देंगे तो लाभ आ गया कितना, 21। लाभ प्रतिशत निकालना है तो क्या करते हैं बताओ, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, लाभ बटा क्रय मूल्य कितना है 100 इंटू 100, यही करते हैं यहाँ से ये। तो मतलब कितना आ जाएगा, 21% का कबीर को क्या होगा, लाभ होगा। बात समझ में आ रही है। अब इसी की ट्रिक बताता हूँ। इसकी ट्रिक देखो, ट्रिक क्या कहती है। ट्रिक बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल ट्रिक है, एक ही बार में समझ में आ जाएगी। क्या कह रहे हैं, एक तरफ तो मैं रुपए लिख रहा हूँ, एक तरफ मैं वस्तु लिख रहा हूँ, चाहे पेंसिल हो, पेन हो, संतरा, आम, कुछ भी दे दे आपको वस्तु माननी है उसको, तो रुपए है और वस्तु है। पहली लाइन में 10 रुपए में 11 लिख दो, 10 रुपए में 11 वस्तु, ठीक है। फिर बेच कैसे रहा है, 11 रुपए में 10, तो 11 रुपए में 10, रुपए के नीचे रुपए वाला लिखना है पोर्शन, वस्तु के नीचे वस्तु वाला। अब देखो ये वाली लाइन जो थी वो किसकी थी, सीपी वाली लाइन थी, और ये वाली लाइन किसको डिनोट कर रही थी, एसपी को डिनोट कर रही थी। तो इनका मल्टीप्लिकेशन ऐसे करो, इसको इससे गुणा करो और इसको इससे गुणा करो। अब देखो सीपी वाले रुपए से ये गुणा हुआ है तो रुपए आएंगे सीपी के, तो सीपी का मान कितना आ जाएगा बताओ, 10 इंटू 10 कितना, 100। अब एसपी से, इस एसपी से इधर गुणा करना है तो ये दोनों गुणा होंगे, तो एसपी से गुणा हुआ है तो एसपी का ही मान आएगा, तो एसपी बराबर कितना हो जाएगा, 11 इंटू 11 121। सीपी और एसपी मिल गया है तो लाभ प्रतिशत निकल सकता है। लाभ कितने का हो रहा है, 21 रुपए का। क्रय मूल्य बटे में गुणा 100, आपका आंसर फिर भी कितना, 21%। तो ये जो मेथड है ये ट्रिकी मेथड है, लेकिन आना वही है। यदि थोड़ा सा आपको समझ में आता है तो मेरे ख्याल से इसको भी समझो, और नहीं समझ में आ रहा, आपको लगता है कि हम मैथ्स में वीक हैं, हमारी कमजोरी है मैथ्स, तो आप लोग पेपर में इसे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये रामबाण है, ये वो हथियार है जो आपको नंबर दिला सकता है। बात समझ में आ रही है ना, ये वो हथियार है जो आपको नंबर दिला सकता है, और ये वह हथियार है जो आपको सब कुछ सिखा सकता है कि इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है। बात समझ में आ रही है। तो यदि आप लोगों को समझना है तो इसको भी समझो, और याद ही करना है, सिर्फ क्वेश्चन को सोल्व करना है तो इसको समझ लो। दोनों मेथड बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैंने बताए आपको। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का लेने वाला हूं। जब तक आपको ये सवाल समझ में नहीं आएगा मैं क्लास को छोड़ने वाला नहीं हूं, तो आप लोग बने रहिए और लगातार बने रहिए। मैं आप लोगों को इससे भी अच्छा क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, तो अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसके जैसा ही है, तो आपको यदि समझ में नहीं आया है तो और ध्यान से देखो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जामों में देखा जाता है। क्योंकि मैंने इसको महसूस किया है कि ये क्वेश्चन ज़्यादातर आजकल आ रहा है और एग्जाम में निरंतर इसको देखा जा रहा है। और लाभ हानि के मैं ऐसे क्वेश्चन भी बताने वाला हूँ जो अगली वीडियो में आपको मिलेंगे, और वो क्वेश्चन आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे, जिनको मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा। आप लोगों ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए आने वाली वीडियो का। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एक दुकानदार ने 2 रुपये में 3 आम खरीदे, 2 रुपये में 3 आम खरीदे, वो 4 रुपये में 5 आम बेचे। मतलब दर दे रखी कि 2 रुपये में 3 आम खरीदे, वह 4 रुपये में 5 की दर से उसने बेच दिए, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। देखो बेसिक जो मेथड था उसमें क्या किया था, अपन ने वस्तुओं का लसर लिया था, मतलब वस्तु या आम संतरा जो भी था उनकी संख्या जो थी उनका लसर लिया था। अब यहाँ पे वस्तुओं की संख्या जो है वो क्या क्या है, देखो मैं देखो क्या क्या है, एक तो 5 है और एक 3 है, तो आपको 3 व 5 का क्या करना है, लसा ले लेना है। अब लसा लेने पर जो प्राप्त होगा उसी के ऊपर अपन क्रय मूल्य निकालेंगे आम का, और उसी के लिए अपन विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो 3 और 5 का लसा कितना होता है, 15 होता है।
ये सब आप पेपर में लिखोगे थोड़ी, मन में हो जाएगा लसा लेना तो, ठीक है। तो 3 और 5 का लसा कितना होता है? 15 होता है। अब मैं आपसे पूछूं 2 रुपए में 3 आम खरीदे तो 15 आम कितने रुपए में खरीदे होंगे? 15 पर निकालेंगे अपन, तो 2 रुपए में 3 आम खरीदे हैं तो 15 आम कितने रुपए में खरीदे होंगे? तो आप क्या करोगे, इस आम की संख्या का 15 में भाग दोगे ताकि आपको पता चल जाए कि 15 में 3 के कितने जोड़े हैं। तो 3 का भाग दो 15 में, कितना? 5 बार गया, मतलब 3 के 5 जोड़े बन रहे। 3 आम का एक जोड़ा 2 रुपए में मिल रहा है तो 5 जोड़े कितने रुपए में मिलेंगे भाई? 3 आम का 3 आम के कितने जोड़े बन रहे 15 आम में? आपसे पूछूं मैं 15 आम का क्रय मूल्य बताओ भाई। 2 रुपए में 3 आम खरीदे हैं तो 15 आम कितने में खरीदे? तो आप कहोगे 3 का भाग दो 15 में कितनी बार? 5 बार। 5 को 2 से गुणा करो, कितना? 10 रुपए, मतलब 10 रुपए में उसने 15 आम खरीदे। अब बेचे किस हिसाब से? 4 रुपए में 5 की दर से बेचे। तो 15 आम कितने में बेचे? 15 आम का विक्रय मूल्य कितना होगा बताओ? 5 का भाग दो 15 में कितनी बार? 3 बार। 3 जोड़े बन गए 5 के, और एक जोड़ा 4 रुपए का, तो 3 जोड़े कितने के? 4 × 3 हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 12 रुपए। मतलब 15 आम का क्रय मूल्य 10 रुपए है, 15 आम का विक्रय मूल्य 12 रुपए है। तो बताओ क्या हुआ? लाभ हुआ। लाभ हुआ। 10 रुपए में खरीदे 15 आम और 12 रुपए में बेच दिए तो लाभ ही होगा। लाभ कितने रुपए का हुआ? तो आप कहोगे 2 रुपए का लाभ हुआ है। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा? लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। यहाँ से 1 0 से 1 0, सिंपल सी बात है, 20% आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो मैं ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक वही क्या करना है, एक तरफ क्या लिखना है? रुपए, दूसरी तरफ क्या लिखना है? वस्तु। रुपए में क्या है? रुपए की संख्या लिखो, पहली लाइन। 2 रुपए में कितने आम खरीदे? 3 आम खरीदे। बेचे किस हिसाब से? 4 रुपए में 5 की दर से बेच दिए। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा? देखो ये वाली लाइन सीपी की थी और ये वाली लाइन विक्रय मूल्य एसपी की थी। अब सीपी की लाइन से इसको गुणा होगा तो सीपी वाला रुपया है। अब रुपए को इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा? रुपए आएगा। रुपए किसका आएगा? सीपी का आएगा। तो सीपी का मूल्य कितना हो जाएगा बताओ? 5 × 2 कितना? 10। एसपी वाले रुपए से इसको गुणा करेंगे तो एसपी आएगा। एसपी बराबर कितना बताओ? 4 × 3 12। सीपी 10 है, एसपी 12 है, तो कितने रुपए का लाभ हुआ? 2 रुपए का लाभ हुआ। 2 रुपए का लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत कैसे निकलता है? लाभ बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना? 10 × 100 कर देंगे, आंसर फिर भी कितना? 20%। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से अपन को इस टाइप का क्वेश्चन करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं एक और क्वेश्चन लेने वाला हूं। यदि आप लोगों को समझ में नहीं आई तो नेक्स्ट क्वेश्चन को और देखो। इसके बाद, इसके अगले वाले क्वेश्चन के बाद मैं पिछली वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन दिया था वह इसी से रिलेटेड था, उसको बताऊंगा। फिर बताऊंगा मैं आपको कि ये जो ट्रिक है, ये जो ट्रिक देख रहे हो ना आप, ये ट्रिक कैसे फेल हो जाएगी उस क्वेश्चन में। क्योंकि ट्रिक एक लिमिटेड क्वेश्चन के लिए, मतलब एक जैसे ही क्वेश्चन के लिए लागू होती है, उसके अलावा उसका कोई और महत्व नहीं है, वह और क्वेश्चन में लग ही नहीं सकती। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि बेसिक बहुत काम की चीज़ें दोस्तों, इसको मत भूलो, ये बहुत काम आएगा आपके क्वेश्चन में। जब क्वेश्चन नहीं बन पाएगा ना आपसे पेपर में, तो ये बेसिक मेथड उस क्वेश्चन को भी बना देगा। कठिन से कठिन क्वेश्चन यदि आप बेसिक को साथ में लेके चल रहे हो, यदि आप समझ के क्वेश्चन कर रहे हो, तो आप कोई सा भी क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे। और यदि आप क्वेश्चन समझ में भी नहीं आ रहा, गलती से आपने तुक्का भी लगा दिया, तो वो भी सही बैठेगा, बेसिक से करके आओगे तो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, एक दुकानदार 10 रुपए में 15 संतरे, 10 रुपए में 15 संतरे खरीद कर 12 रुपए में 10 की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। मैंने बताया है आपको, सबसे पहले बेसिक मेथड में क्या करना है, 12 रुपए में 10 की दर से और 10 रुपए में 15 की दर से, मतलब जो वस्तुओं की संख्या है उनका लसा लेना है। 10 और 15 का लसा कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। अब आपको 150 संतरों का क्रय मूल्य और 150 संतरों का विक्रय मूल्य निकालना है। पहले लाइन किसकी है? क्रय मूल्य की है। 10 रुपए में 15 संतरे खरीदे तो 150 संतरे कितने के खरीदेगा? 15 का भाग दो 150 में, कितनी बार जा रहा है? 10 बार जा रहा है, मतलब 10 जोड़े बनेंगे। 10 को 10 से गुणा करो, कितना हो जाएगा? 100। तो आप कहोगे 150 संतरे का सीपी जो होगा वो कितना हो जाएगा? 100। कितना हो जाएगा? 10 × 10 100 हो जाएगा। उसी प्रकार आपसे मैं पूछूं कि 150 संतरे का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 12 रुपए में 10 की दर से बेच रहा है ना, तो 10 का भाग दो 150 में, कितनी बार जाएगा? 15 बार।
तो 15 को किससे गुणा करोगे? 12 से। तो क्या आ जाएगा आपके पास? 150 संतरे का विक्रय मूल्य एसपी आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12 इंटू 15 कितना हो जाएगा? 12 इंटू 15 180। सीपी 100 है, एसपी 180 है, तो लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा? लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। यहां से कितना आ जाएगा बताओ? 80%। ठीक है। ट्रिक क्या कहती है? ट्रिक में क्या था? रुपए लिखो, वस्तु लिखो। क्या करो? रुपए लिखो, वस्तु लिख दो। अब रुपए क्या है? रुपए कितने हैं? 10 रुपए। 10 रुपए में कितने? 15। ठीक है। और 12 रुपए में बेचे कितने? 10। लिख दो। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये वाली सीपी की लाइन है, ये वाली एसपी की लाइन है। सीपी की लाइन से जो मल्टीप्लाई होगा वो सीपी आएगा, तो मतलब सीपी बराबर 10 इंटू 10 कितना? 100। और ये 12 इंटू 15 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एसपी कितना आ जाएगा बताओ? 12 इंटू 15 कितना? 180। तो लाभ कितने का हुआ बताओ? 80 रुपये का। क्रय मूल्य वही 100 गुणा 100 कर देंगे, तो लाभ प्रतिशत निकल जाएगा कितना? 80%। तो ट्रिक भी सही है, लसब लेकर भी सही है, आपके मर्जी आए जैसे करो। लेकिन मैं अगला क्वेश्चन बताने वाला हूं जिसमें आपको समझ में आने वाला है कि अपन को इसको याद रखना क्यों जरूरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेके आए हैं, और ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में दिया था कि आप लोगों को करना है। अब आप लोगों को जिनको आया है उन्होंने बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं आया है वो और अच्छे से देखना, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, मान लो आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन मिलने वाला है। तो चालू करते हैं इसको सोल्व करना। एक दुकानदार 1 रुपये में 3 टॉफी खरीदता है तथा उतनी ही टॉफी 1 रुपये में 2 की दर से खरीदता है। अभी तक खरीद रहा है। अब सभी टॉफियों को 2 रुपये में 5 की दर से बेच देता है, तो दुकानदार का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। अब देखो, इस क्वेश्चन में आप लोगों को पता लग रहा होगा कि वह जो ट्रिक मैंने पिछले वाले क्वेश्चंस में बताई थी, क्वेश्चन तो लगभग वैसा ही लग रहा है, खाली एक लाइन ज़्यादा आ गई, एक लाइन ज़्यादा आ गई, लेकिन वह ट्रिक अब नहीं लग सकती है, वह ट्रिक अब नहीं लग सकती है। तो लगेगा क्या मेथड? मैंने क्या बताया? बेसिक को याद रखो, सब में लग जाएगा। बेसिक को याद रखो, सब में लग जाएगा आपके ये मेथड। तो बेसिक मेथड से ही अपन सोल्व करेंगे, वही लसर लेकर के। अब लसर कैसे लेना है ये मैं आपको समझाता हूँ। मैंने बताया था आपको कि संख्याओं का लसर लेना है, और उन संख्याओं का लसर लेना है जो वस्तुओं की संख्या है, जिनमें वस्तुओं की संख्या आपको दे रखी है। तो देखो, 1 रुपये में 3 टॉफी, तो पहली वस्तु की संख्या तो ये हो गई। फिर 1 रुपये में 2 टॉफी, दूसरी वस्तु की संख्या ये हो गई। और 2 रुपये में 5, तो तीसरी वस्तु की संख्या ये हो गई। मतलब 3 वस्तुओं की संख्या है, तो आपको 3, 2, 5 का लसर लेकर के सवाल को सोल्व करना है। अब पहली बात मेरी सुनो, आप लोगों ने जैसे इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा ना, तो सबसे पहले तो आप यूँ सोच रहे होंगे कि भाई 1 रुपये में 3 की दर से खरीदी और 1 रुपये में 2 खरीदी, तो 2 रुपये में कितनी खरीद ली? 5 खरीद ली, और 2 रुपये में 5 ही बेच दी, तो न तो लाभ हुआ न हानि हुई। लेकिन दोस्तों, यदि आप ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत हो, क्योंकि इस वाले सौदे में हानि हो गई है। इस वाले सौदे में हानि हो गई है। हानि कैसे? सिर्फ एक शब्द के कारण। यदि सवाल में उतनी ही टॉफी ये नहीं लिखा होता तो आप जो सोच रहे थे वह सही था, लेकिन ये जो लाइन इसने लिख दी, उतनी ही टॉफी 1 रुपये में 2 की दर से खरीदी, तो इस शब्द के कारण ही इस क्वेश्चन में हानि हुई है। और हानि कैसे हुई है देखो कैसे हुआ, क्वेश्चन को सोल्व करके बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना है? 3, 2 और 5 जो वस्तुओं की संख्या है उनका लसर लेना है। तो 3, 2 और 5 का लसर क्या आएगा बताओ? 3, 2 और 5 का लसर कितना आ सकता है? कितना आ सकता है? 30 आ सकता है। 3 का भाग भी 30 में जा रहा है, 2 का भाग भी 30 में जा रहा है, और 5 का भाग भी 30 में जा रहा है। इससे पहले कोई लसर नहीं आ सकता, तो अपन 30 लसर ले लेते हैं। लसर कितना आ जाएगा इनका? 30। तो अपन 30 टॉफी के ऊपर ही बात करेंगे कि 1 रुपये में 3 की दर से टॉफी खरीदी। पहली लाइन में क्या किया? 1 रुपये में 3 टॉफी खरीदी। तो मैं आपसे पूछता हूँ, 30 टॉफी कितने में खरीदी होगी उसने? पहली लाइन में 1 रुपये में 3 खरीदी, तो 30 टॉफी का सीपी कितना होगा? 30 टॉफी का क्रय मूल्य कितना होगा? तो 3 का भाग 2, 30 में कितनी बार? 10 बार, मतलब 10 जोड़े बन रहे। एक जोड़ा 1 रुपये का, तो 10 जोड़े कितने रुपए के? 10 रुपये के। मतलब 30 टॉफी 10 रुपये में खरीदी। फिर आपसे पूछ रहा हूँ मैं, दूसरी लाइन में क्या है? उतनी ही टॉफी, मतलब जितनी पहले 30 खरीदी थी उतनी फिर खरीदेगा 30, तो उतनी ही टॉफी 1 रुपये में 2 की दर से खरीदी। 1 रुपये में 2 खरीदी है,
कितनी खरीदी? 1 रुपये में 2 खरीदी। तो मैं आपसे पूछता हूँ फिर 30 टॉफी कितने में खरीदी? बताओ। फिर 30 टॉफी का सीपी कितना हो गया? 1 रुपये में 2, तो 30 कितने में खरीदी? बताओ। तो 2 का भाग 2 30 में कितनी बार? 15 बार। 15 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 रुपये। अब देखो 2 बार उसने 30 टॉफियाँ खरीद ली, तो टोटल टॉफी जो है वो कितनी हो गई? बताओ। 60 टॉफी हो गई। कितनी हो गई? 60 टॉफी हो गई। और 60 टॉफी का सीपी जो हुआ वो कितना हुआ? 10 और 15 25 रुपये। मतलब 60 टॉफी उसने खरीद ली 25 रुपये में। अब सभी टॉफियों को वो क्या कर रहा है? 2 रुपये में, सभी टॉफियों को 2 रुपये में 5 की दर से बेच रहा है। सभी टॉफियों को क्या कर रहा है? 2 रुपये में 5 की दर से बेच रहा है। तो आपको लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। अब देखो 60 टॉफी खरीद ली ना, तो 60 ही बेचेगा। 2 रुपये में 5 की दर से बेच रहा है, तो 60 टॉफी कितने में बेचेगा? तो 5 का भाग 2 60 में कितनी बार जा रहा है? 12 बार जा रहा है। 5 का भाग 60 में कितनी बार? 12 बार। मतलब 5 5 के 12 जोड़े बनेंगे। एक जोड़ा 2 रुपये का, तो 12 जोड़े कितने रुपए के? 24 रुपये के। तो आप क्या कहोगे? 60 टॉफी का एसपी जो होगा वो कितना होगा? 24 रुपये होगा। ऐसे भी निकाल सकते हो आप। 2 रुपये में 5 की दर से बेच रहा है, तो 60 टॉफी कितने में बेचेगा? तो 24 रुपये में बेचेगा। अब बताओ 60 टॉफी का क्रय मूल्य 25 रुपये, विक्रय मूल्य 24 रुपये, तो लाभ हुआ या हानि हुई? हानि हुई ना। क्या हुई? हानि हुई। हानि कितने रुपए की हुई? 1 रुपये की हुई है। किस पर हुई? क्रय मूल्य पर हुई। परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा 25 से ये 4 बार, मतलब 4% का क्या हो गया भैया? लॉस हो गया। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आंसर क्या आएगा? 4% की दुकानदार को हानि होगी। तो इसी के साथ ही दोस्तों आज के सेशन को अपन समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलेंगे जो लाभ हानि से रिलेटेड ही रहेगा, और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं इसी तरह अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लेकर के पूरा लाभ हानि का चैप्टर पूरा करा दूंगा। बस आप बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए।